टाइप कन्वर्जन इन सी लैंग्वेज। टाइप कन्वर्जन देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ ए वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नॉन एज टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। एक डाटा टाइप को दूसरी, एक वेरिएबल की डाटा टाइप को या एक ऑपरेंड के डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसको हम टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहते हैं। यानी कि वन डाटा टाइप इज कन्वर्टिंग, ऑपरेंट ऑफ वन डाटा टाइप इज कन्वर्टिंग इनटू एन अदर डाटा टाइप। An expression consists of variable and constant operands of different data types, and then these are converted into same data type. This process of converting one predefined type into another is called type conversion. जैसे कि हम एक्सप्रेशन को पहले डिफाइन कर चुके हैं। एक्सप्रेशन जो होती है वो बेसिकली वेरिएबल्स और कांस्टेंट के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिन्हें हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं, और ये डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं। यानी कि एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड मौजूद हों, डिफरेंट डाटा टाइप्स के, उसको हम मिक्स टाइप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। मिक्स जो है उसके अंदर मिक्स डाटा टाइप्स के जो हैं ऑपरेंड अवेलेबल हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन होती है इस एक्सप्रेशन की, तो एक ऑपरेंड की प्री डिफाइंड डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग जो है वो दो तरीक़ों से परफॉर्म होती है। एक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरी जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो बेसिकली सब फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है, दिस इज टाइप कन्वर्जन परफॉर्म बाय सी कंपाइलर automatically without programmer intervention. Such type of conversion is known as implicit type conversion और type promotions. तो ऐसी कन्वर्जन जिसके अंदर सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करे प्रोग्रामर के विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन, यानी कि प्रोग्रामर जो है उसका रोल ना हो उसके अंदर, ऑटोमेटिकली सी का कंपाइलर खुद ब खुद जो है एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते, उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो प्रोग्रामर जो है वो ये टास्क परफॉर्म नहीं करता, बेसिकली कंपाइलर परफॉर्म करता है। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड टू लार्जर डाटा टाइप इन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेंड डाटा टाइप्स के ऑपरेंड्स अब मौजूद हैं, यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड आर जो है वो प्रेजेंट हैं, तो उसमें जो उस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट एवेलुएट होगा वो बेसिकली उस एक्सप्रेशन के अंदर जिस ऑपरेंड जो लार्जर डाटा टाइप का ऑपरेंड होगा, उस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट भी उस डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली जो है वो रिटर्न होगा या रिट्रीव होगा। सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन एन इंटीजर एंड फ्लोट एज ए ऑपरेंड, द रिज़ल्ट विल बी एवेल्यूएटेड टू अ फ्लोट। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें दो ऑपरेंड हैं, एक इंटीजर टाइप का और दूसरा फ्लोट टाइप का है, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास रिट्रीव होगा वो फ्लोट टाइप में रिट्रीव होगा, क्योंकि फ्लोट जो है दैट इज़ लार्जर डाटा टाइप। सपोज ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 5.0 डिवाइडेड बाई 2, तो 5.0 हम अज्यूम करते हैं दैट इज़ फ्लोट और 2 इज़ इंटीजर, तो रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो फ्लोट में आया। या हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2.0, तो देन आल्सो 2.5 रिज़ल्ट जो है वो रिट्रीव हुआ। तो इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर एक ऑपरेंड जो है दैट इज़ फ्लोट और अदर जो है वो इंटीजर है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो है दैट इज़ फ्लोट में रिट्रीव हो रहा है। द ऑर्डर ऑफ रूल दैट आर अप्लाइड वाइल एवेल्यूटिंग एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो। रूल्स कौन से हैं और उनके ऑर्डर्स क्या हैं? तो टाइप कास्टिंग ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह की है। जो सबसे पहले लोअर करेक्टर डाटा टाइप दैट इज़ डाटा टाइप जो है दैट इज़ लोएस्ट डाटा टाइप इज़ करेक्टर, दैट विल बी, अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास करेक्टर जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इंटीजर जो है वो अनसाइन इंटीजर में कन्वर्ट होगा, अनसाइन इंटीजर जो है लॉन्ग में, लॉन्ग जो है वो अनसाइन लॉन्ग में, और अनसाइन लॉन्ग जो है दैट इज़ विल बी अ लॉन्ग एंड फ्लोट एंड देन डबल एंड देन लॉन्ग डबल। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। तो लॉन्ग डबल दैट इज़ हाईएस्ट डाटा टाइप है। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास अगर करेक्टर, इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप है, तो इंटीजर और करेक्टर जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्लोट। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर लॉन्ग और
फ्लोट एंड देन लॉन्ग डबल डाटा टाइप की ऑपरेंड अवेलेबल हैं, तो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास इट्स मीन के लॉन्ग और फ्लोट ऑपरेंड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लॉन्ग डबल, और हमारे पास जो रिज़ल्ट रिट्रीव होगा वो लॉन्ग डबल की सूरत में रिट्रीव होगा। तो दैट इज़ द टाइप कास्टिंग का ऑर्डर है। जब कोई एक एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर इस ये डाटा टाइप्स के ऑपरेंड मौजूद होंगे, तो वो ऑपरेंड जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी उनकी ऑपरेंड की डाटा टाइप जो है हाईएस्ट डाटा टाइप के अंदर। तो और वो जो ऑर्डर है वो हमारे सामने है, वो इस सीक्वेंस में जो है वो ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। इसी तरह हमारे पास अगर एग्जांपल देखें, एक्सप्रेशन है उसके अंदर करैक्टर और फ्लोट है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। अगर हमारे पास एक इंटीजर ऑपरेंड है और दूसरा लॉन्ग है, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास लॉन्ग की सूरत में आएगा। इसी तरह अगर इंटीजर और डबल हमारे पास ऑपरेंड है तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास डबल में आएगा। इसी तरह अगर फ्लोट और लॉन्ग डबल है तो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास लॉन्ग डबल में आएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस थे और उनके रिज़ल्ट जो हैं वो हमने देखा कि उनके जो है हाईएस्ट डाटा टाइप के अंदर कन्वर्टेड हो गए हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है, दिस कास्टिंग इज़ परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर, इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग ए कास्ट ऑपरेटर। The cast operator tells the computer to convert the data type of a value. The explicit type conversion is also known as a type casting. ये एक जो कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिट जो कन्वर्जन है, दैट इज़ परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर परफॉर्म करता है, और नॉर्मली ये कास्ट ऑपरेटर होता है जिसके ज़रिए ये परफॉर्म होता है। बेसिकली कास्ट ऑपरेटर कंप्यूटर को बताता है कि एक डाटा टाइप को किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, और दैट इज़ नोन एज आल्सो टाइप कास्टिंग। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हम पैरेंथेसिस के अंदर डाटा टाइप बताएंगे, और वो एक्सप्रेशन जिसकी कन्वर्जन करनी है वो आप स्पेसिफाई करेंगे, तो वो डाटा टाइप, वो एक्सप्रेशन, उसका रिज़ल्ट जो है उस डाटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट होगा। वेयर डाटा टाइप इज़ एनी वैलिड सी डाटा टाइप एंड एक्सप्रेशन में बी वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर ये एक प्रोग्राम है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो प्रोग्राम है इसमें टाइप कन्वर्जन की हम एक एग्जांपल देखते हैं और इसको एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम जब हम कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुई। मेमोरी के अंदर हमारे पास फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ए जिसमें हमने 10.3 स्टोर करवाया, और नेक्स्ट जो है बी, और इसमें हमने 5.2 जो है वो स्टोर करवाया। नेक्स्ट लाइन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी के अंदर एक सी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और नेक्स्ट लाइन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे हमने जो है एक्सप्रेशन जो स्पेसिफाई किया, ए जो है डिवाइड किया बी पे और मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया। इट्स मीन कि हमारे पास जो है रिमाइंडर जो है वो रिटर्न होगा, बट टाइप कास्टिंग यूज़ की है। इट्स मीन कि ए की वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करे और बी की वैल्यू जो है वो भी इंटीजर में कन्वर्ट करे, बट दैट इज़ फ्लोट वेरिएबल, और लेकिन हमने टाइप कास्टिंग यूज़ कर रहे हैं। इट्स मीन कि ए की वैल्यू जो है दैट इज़ 10, पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बी की वैल्यू 5.2 है जो कि हमने इंटीजर स्पेसिफाई किया है। इट्स मीन के 5 वैल्यू जो है वो डिवाइड करेगा, और परसेंटेज यूज़ किया हुआ है मॉडुलस ऑपरेटर। इट्स मीन के कोशंट जो है वो नहीं रिटर्न होगा, दैट विल रिटर्न द रिमाइंडर, यानी कि 0 रिटर्न होगा, और ये 0 जो है दैट विल बी अ स्टोर इन ए सी। और जब हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आउटपुट आएगा दैट इज़ 0। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम जो है कन्वर्जन कर रहे हैं, और कन्वर्जन किसको कर रहे हैं, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बट रिमेंबर, it is best practice to convert a lower data type to higher data type to avoid a data loss। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, जब भी आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करें तो कोशिश करें कि लोअर डाटा टाइप को हायर में कन्वर्ट करें ताकि डाटा लॉस ना हो। और लोअर और हाईएस्ट डाटा टाइप कौन से हैं वो अभी हम प्रीवियस स्लाइड्स में हम देख चुके हैं, उनका ऑर्डर के कौन सा लोएस्ट है। अगर आप किसी हाईएस्ट डाटा टाइप को लोअर में कन्वर्ट करेंगे तो डाटा लॉस होने के चांसेस हैं, और डाटा विल बी ट्रंकेटेड व्हेन हायर डाटा टाइप इज कन्वर्टेड टू द लोअर। डाटा ट्रंकेट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब है पॉइंट्स के बाद की वैल्यू जो है दैट विल बी अ लॉस
For example, if float is converted to the integer data type which is represented after decimal point will be a loss. डेसिमल के बाद की वैल्यू जो है दैट विल बी अ लॉस. तो इम्प्लिसिट में तो कंपाइलर खुद ही लोअर को हायर में कन्वर्ट करता है, बट एक्सप्लिसिट जो है टाइप कन्वर्ट दैट इज़ परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर. तो प्रोग्रामर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप डाटा कन्वर्जन करें तो कोशिश करें कि लोअर्स्ट को डाटा टाइप को हायर में कन्वर्ट करें रादर देन हायर टू लोअर. इन दैट केस दैट विल बी अ चांस ऑफ लॉस ऑफ डाटा.